बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको उर्दू की जमात में खुशामदीद कहती हूँ। हमने साबका सबक में इस इबारत की पढ़ाई की थी जो आप देख रहे हैं। ये इबारत किससे मुंसलिक है, यानी ये इबारत चारों मौसम से पांचों मौसम के बारे में है। यानी हमने इस इबारत में मौसम बहार के बारे में, मौसम ख़ज़ां के बारे में, बरसात के बारे में, मौसम गर्मा के बारे में और मौसम सरमा के बारे में पढ़ा था। प्यारे बच्चों, मैंने आपसे ये कहा था कि हम इस इबारत की आज पढ़ाई कर रहे हैं और आपने इस इबारत की इमला याद करनी है और अगले सबक में हम इसके दर्ज झैल सरगर्मियाँ हल करेंगे, यानी सवालात के जवाब तहरीर करेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, आपको इसके मैंने मुख्तसर तारुफ़ करवाया कि हमने इसमें पांचों मौसम के बारे में पढ़ा था और मौसमों की खसूसियात बताई थी कि मौसमों में ये मौसम अल्लाह ताला की नेमत हैं और इन तमाम मौसमों की हमें कदर करनी चाहिए और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। तो हमारा सबसे पहला सवाल है कि बहार का मौसम कैसा होता है। तो प्यारे बच्चों, बहार का मौसम बहुत खूबसूरत होता है। जैसे आपका सवाल है कि बहार का मौसम कैसा होता है, तो बहार के मौसम में शगुफ़े निकलते हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि नए नए फूल खिलते हैं, तो कलियां चटकती हैं। चटकने का मतलब होता है खिलना। हर तरफ सब्ज़ा और फूल नज़र आते हैं। इस मौसम में लोग बागों में जाते हैं और ख़ूब लुत्फ़ उठाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे पहले सवाल का क्या जवाब है कि बहार में के मौसम में शगुफ़े निकलते हैं, कलियां चटकती हैं, हर तरफ सब्ज़ा और फूल नज़र आते हैं। इस मौसम में लोग बागों में जाते हैं और ख़ूब लुत्फ़ उठाते हैं। अज़ीज़ तलबा, हमारा दूसरा सवाल है कि गर्मी में हमें क्या एहतियात करनी चाहिए। तो गर्मी में घरों से बाहर निकलते वक्त एहतियात करनी चाहिए। लू लग जाने का अंदेशा होता है। लू लग जाने से मुराद क्या होता है? गर्मी, आपको पता है बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो उसकी भी एक शिद्दत जो होती है वो इंसान को बीमार कर देती है। तो इसलिए कहते हैं कि गर्मी की शिद्दत में हमें घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तीसरा सवाल है कि सर्दी से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े पहने जाते हैं और आतिशदान में आग जलाकर हाथ सेके जाते हैं। आप सब जानते हैं कि जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो हम क्या करते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं और आतिशदान में आग जलाते हैं और फिर अपने हाथों को गर्म करने के लिए हम इस आग को सेकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा चौथा सवाल है कि हमारे मुल्क के किन इलाकों में ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। तो हमने क्या पढ़ा था भारत में कि हमारे मुल्क के शुमाली इलाकों में बर्फ़बारी होती है। कौन से इलाकों में? शुमाली इलाकों में बर्फ़बारी होती है। तो ख़ज़ां के मौसम में माहौल में क्या तब्दीलियाँ आती हैं? ख़ज़ां के मौसम में दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं। ख़ज़ां के मौसम में क्या होता है? दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं और हर तरफ मुरझाए हुए जर्द पत्ते बिखरे होते हैं। हर तरफ वीरानी सी नज़र आती है। यानी क्या होता है? ख़ज़ां के मौसम में पत्ते दरख्तों से झड़ जाते हैं और हर तरफ हमें वीरानी सी नज़र आती है। तो हमारा छठा सवाल क्या है कि बरसात के मौसम के फ़वाइद लिखिए। बरसात अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी है। बरसात का मौसम खेतों खलिहानों के लिए पानी की कमी को पूरा कर देता है। बरसात के मौसम के क्या फ़वाइद हैं कि बरसात अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है। बरसात का मौसम खेतों खलिहानों के लिए पानी की कमी को पूरा कर देता है। इसी तरह इबारत का उन्वान, मैंने इबारत का उन्वान क्या तहरीर किया है कि मौसमों का तारुफ़। तो बेटा, ये इबारत का उन्वान एक नाम है, तो आप कुछ भी सोच के लिख सकते हैं कि आप इबारत के बारे में क्या लिखते हैं कि इबारत का क्या नाम होना चाहिए। तो अज़ीज़ तलबा, जैसे मैंने आपको सवालात के जवाबात बताए, आपने इसी तरह इन सवालात के जवाबात को तहरीर करना है। नीज़ हमारे सवाल हैं कि इबारत में से तलाश करके लिखिए। ये दर्ज झैल हमें उन्होंने सवालात बताए हैं, कुछ अज्जा बताए हैं कि हमने ये भी इबारत से तलाश करके लिखने हैं। सबसे पहले हमसे उन्होंने कहा है कि 4 मुज़क्कर अल्फाज। तो बेटा, मुज़क्कर अल्फाज से क्या मुराद होता है कि ऐसे अल्फाज जो बोलने में जिन्स मुज़क्कर से ताल्लुक़ रखते हों। तो जैसे मौसम, मौसम क्या है? ये मुज़क्कर लफ्ज़ है। ये हमें कैसे पता चलता है? हम मौसम का जुमला बना सकते हैं। इस तरह सब्ज़ा, सब्ज़ा किसको कहते हैं? हरियाली को कहते हैं। लेकिन सब्ज़ा लफ्ज़ को जब भी हमने कि सब्ज़ा बागों में उगा है, ठीक है ना, उगती है नहीं लिखते, सब्ज़ा उगता है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये मुज़क्कर है। इसी तरह फूल उगे हैं, उगी हैं तो नहीं बोलेंगे ना, तो इसी तरह फूल जो है ये मुज़क्कर लफ्ज़ है। और लोग, लोग भी मुज़क्कर है। इसी तरह 4 मोनस अल्फाज, कलियाँ, कलियाँ चटकती हैं यानी खिलती हैं, तो पता चलता है ये मोनस है। बारिश होती है, इससे पता चलता है कि बारिश मोनस है। वीरानी सी छाई है,
تو چھائی ہمیں بتاتی ہے کہ ویرانی جو لفظ ہے یہ مونس ہے، اور ہوا چلتی ہے، ہوا بھی مونس لفظ ہے۔ تو بیٹا آپ نے جب مذکر اور مونس کے الفاظ کو الگ کرنا ہے یا نکالنا ہے، سوچنا ہے، تو آپ نے ان کے جملے بنانے کی کوشش کرنی ہے، جس سے آپ کو وضاحت ہو جائے گی کہ یہ لفظ مذکر کا ہے یا مونس کا۔ اسی طرح آپ کے سامنے 4 واحد الفاظ ہیں: موسم، سبزہ، پھول اور لوگ۔ یہ بیٹا یہ جو الفاظ ہیں یہ واحد بھی ہیں، یعنی کہ ایک ایک ہیں۔ اسی طرح کلیاں، یہ جمع ہے، جیسے کلی کی جمع ہوتی ہے کلیاں، بارش کی جمع ہے بارشیں، ہوا کی جمع ہے ہوائیں، مشروب کی جمع ہے مشروبات۔ تو بیٹا یہ 4 ہم نے جمع کے الفاظ لکھے۔ اسی طرح 5 حروف ربط۔ حروف ربط کسے کہتے ہیں؟ حروف ربط سے مراد ہوتا ہے کہ اسم اور فعل کو جوڑنے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یا اسموں اور فعلوں کے درمیان رابطہ قائم کرنے کے لیے جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں انہیں حروف ربط کہتے ہیں۔ تو بیٹا یہ حروف ہم نے اس عبارت میں سے تلاش کیے ہیں: کاف الف کا، کاف واو کو، کاف چھوٹی ایک کی، کاف رے کر اور کاف بڑی ایک کے۔ اسی طرح مرکب الفاظ جتنے ممکن ہوں ہم نے مرکب الفاظ تلاش کرنے۔ مرکب الفاظ بیٹا کسے کہتے ہیں؟ مرکب الفاظ سے مراد ہوتا ہے جب 2 مترادف الفاظ آپس میں مل جاتے ہیں تو ہم انہیں مرکب الفاظ کہتے ہیں۔ تو سادہ الفاظ کہتے ہیں کوئی ایک لفظ ہو جس کے ہمیں آسانی سے سمجھ آ جائے تو ہم اسے سادہ لفظ، مفرد الفاظ کے لفظ کہتے ہیں۔ لیکن ایسے الفاظ جس میں مترادف الفاظ 2 مل جاتے ہیں تو وہ مرکب الفاظ بن جاتے ہیں، جیسے رنگ برنگ، کھیتوں کھلیانوں اور پتجھڑ۔ اور 2 سابقہ الفاظ، 2 سابقہ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ پہلے سے آنے والے لفظ۔ تو خوبصورت، خوبصورت سے سابقہ کیسے ہوتا ہے؟ خوب، اس کا لفظ سابقہ ہے، جیسے خوبصورت، خوب سیرت۔ اور رنگ برنگ، رنگ برنگ اور رنگدار، ٹھیک ہے، جیسے رنگ برنگ لفظ ہے اسی طرح رنگدار بھی ہو سکتا ہے۔ اور 2 لاحقے ہیں: آتش دان، ٹھیک ہے، آتش دان سے ہم اور بھی بہت سارے لفظ بنا سکتے ہیں، جیسے کوڑے دان ہے۔ پھر سرد ہوائیں، سرد ہوائیں، گرم ہوائیں، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا اسی طرح یہ ہمارے 2 سابقے ہیں اور 2 لاحقے۔ سابقہ سے مراد ہوتا ہے پہلے آنے والے لفظ، یعنی اس میں رنگ اور خوب سابقہ ہے، اور لاحقے میں آنے سے مراد ہوتا ہے آخر میں آنے والے الفاظ، جیسے دان اور ہوائیں۔ تو یہ سارے الفاظ ہم نے عبارت میں سے تلاش کیے ہیں، کہ عبارت میں سے تلاش کر کے ہم نے ان تمام الفاظ کو یہاں لکھا ہے، تحریر کیا ہے اور اس سرگرمی کو مکمل کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج کا آپ کا کام یہی ہے کہ آپ نے سوالات کے جوابات تحریر کرنے ہیں اور عبارت میں سے درج ذیل الفاظ تلاش کر کے اس سرگرمی کو مکمل کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ یہ کام خوش خط تحریر کریں گے اور اپنے اس اسائنمنٹ کو محفوظ کر لیں گے۔ اب اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔